हेलो फ्रेंड, तो आज से हम अपने ऐप सेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जॉब एग्जाम्स के पोर्टल पे आपको इंडिया के मैप और वर्ल्ड के मैप के बारे में पढ़ाया जाएगा। और तो सबसे पहले हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको पढ़ना चालू करते हैं और इसके मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक इंडिया की प्रेजेंस के बारे में, कि इंडिया की प्रेजेंस वर्ल्ड मैप में क्या है, कैसी है, कहाँ पे है, इसके जो डिफरेंट स्टेट्स कहाँ हैं, इसके नाइबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले एक स्टेट हुआ करता था, बट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने धारा 370 हटाने के बाद इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है। तो एक यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी बनी है लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो आप ये यहाँ से ये सारा पार्ट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का मिलके हो गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ कुछ चीज़ें कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, ये चारों तरफ जो है इंडिया की बॉर्डर है, ये किस किस कंट्री के साथ कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा जो है ये पाकिस्तान का इलाका है। ये क्या है? ये पाकिस्तान का इलाका है। तो एक जो जम्मू एंड कश्मीर एक बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। क्या ये जो छोटा सा इतना एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो छोटा सा एरिया है, छोटा सा ऐसे कह रहे हैं मगर है तो ये बहुत बड़ा, ये अफगानिस्तान से इतनी इस जगह जो सीमा रेखा टच कर रहा है, ये अफगानिस्तान से टच कर रहा है। किससे टच कर रहा है? अफगानिस्तान से। और यहाँ से लेके ये सारा पोर्शन, ये पूरा चीन और टाइबेट का एरिया है। ठीक, चीन इस साइड, ये चीन जो सीमा रेखा साझा करता है। ठीक, तो समझ गए दोस्तों। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो लेक और लद्दाख के साइड वाला पोर्शन है वो चाइना की तरफ है, ये यहाँ पे अफगानिस्तान है, और ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है इंडिया। ठीक है, अब आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ना चाहें तो इस तरीके से आपने देखा कि जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का पोर्शन है वो इंडिया के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है, सबसे ऊपरी हिस्से में है। अब इंडिया जब जम्मू एंड कश्मीर से जैसे नीचे की ओर साउथ की ओर चलेंगे तो यहाँ पे आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। ये देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आता है, और हिमाचल प्रदेश से वेस्ट साइड में, साउथ वेस्ट साइड में आता है पंजाब। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे ये सतलज रिवर है जो आपको दिख रही है, लाइन 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 ऐसे ऐसे करके, ये मानसरोवर के पास से राकस तालाब से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब के थ्रू बहती हुई पाकिस्तान में जाके इंडस रिवर के साथ मिलके अरब सागर में गिरती है। अब जब पंजाब से नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। पंजाब से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा, और ये छोटा सा जो पहाड़ दिख रहा है ये दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका येलोइश कलर का दिख रहा है पूरा, ये राजस्थान का एरिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ये जो ये येलोइश कलर दिख रहा है ये उत्तराखंड है, यानी हिमाचल प्रदेश से जस्ट नीचे उत्तराखंड है। और ये पूरा जो ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से जैसे ईस्ट की साइड बढ़ेंगे ये बिहार आ जाता है। यहाँ पे बिहार से जस्ट नीचे यहाँ झारखंड है। ठीक है दोस्तों, झारखंड से ही लगा हुआ छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। और झारखंड से वेस्ट ईस्ट साइड में, झारखंड से इस साइड में वेस्ट बंगाल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ उत्तर प्रदेश से जैसे कि साउथ की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ ये एमपी का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया पड़ जाता है। ये गुजरात है, गुजरात वेस्टर्न साइड में पड़ता है। अब मध्य प्रदेश से और जैसे साउथ की तरफ चलेंगे तो ये महाराष्ट्र का एरिया पूरा पड़ जाता है। यहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा छत्तीसगढ़ को टच करती रहती है। फिर महाराष्ट्र से ही टच करती हुई सीमा है तेलंगाना की। ये देखिए तेलंगाना है। तेलंगाना और पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, बट बाद में इसका डिवीजन हो गया, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों में टूट गया है। महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कर्नाटका है, कर्नाटका राज्य है। ये यहाँ पे केरल है,
और सबसे नीचे यहाँ पे आपको तमिलनाडु पड़ता है। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ। तो ये यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश है, जिसे पहले पूर्वी बंगाल कहा जाता था। ये एक स्टेट है हमारा सिक्किम। सिक्किम से जैसे ये देखिए ये वेस्ट बंगाल देखिए, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे करके ये यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, ये आसाम को टच करता है यहाँ पे। तो ये सिक्किम है, सिक्किम से फिर ये आ जाता है आसाम। आसाम से नीचे ये मेघालय है, जिसकी राजधानी शिलांग है। ये ऊपर ये यहाँ से लेके ऐसे से ऐसे करके ये पूरा जो येलोइश कलर का है, ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से जब ये नीचे आते हैं, हल्का ग्रीनिश जो आपको दिख रहा है, ये नागालैंड पड़ता है। नागालैंड से नीचे यहाँ पे पड़ता है मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर से नीचे आते हैं मिजोरम पड़ता है, और मिजोरम के इस साइड थोड़ा जो एरिया दिख रहा है, ये है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने एक मोटा मोटा आइडिया तैयार किया है इसके बारे में, इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में, कि इंडिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। तो अब आइए हम इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में एक छोटा सा अनुमान ले लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको देखो यहाँ बताया था, ये है अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा रेखा टच करती है, तो ये भी हमारा पड़ोसी देश हुआ। ये देखिए यहाँ से लेके ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दूसरी जो हमारी सीमा रेखा टच करती है वो पाकिस्तान से टच करती है, तो ये भी हमारा पड़ोसी देश हुआ। ये तो हमारा भाई ही था, अब पड़ोसी हो गया है। इधर सारा हमारा अरेबियन सी पड़ जाता है, तो इधर कोई भी कंट्री है नहीं। ठीक है, इधर देखिए, इधर ये हमारा ये सारा चाइना पड़ जाता है, ये पूरा चाइना पड़ जाता है। ठीक है, तो एक हमारा तीसरा पड़ोसी जो हो गया चाइना हो गया। फिर चौथा पड़ोसी हमारा हो गया नेपाल। क्या हो गया? नेपाल। ये देखिए यहाँ पे नेपाल की ज़्यादातर सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ है हमारी। ठीक है, सिक्किम भी एक बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो हमारा चौथा पड़ोसी हो गया नेपाल। पांचवा पड़ोसी हमारा है भूटान। ठीक है, ये है। छठा पड़ोसी है हमारा बांग्लादेश, जो यहाँ पे है। इसके इधर ये वेस्ट बंगाल है, और इस साइड पूरा, और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसको इंडिया ने चारों तरफ से एक तरीके से घेर रखा है। कुछ पार्ट जो है इसका किसके साथ है? इसके साथ, म्यांमार के साथ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और अगला हमारा पड़ोसी कौन सा है? तो अगला पड़ोसी हमारा है म्यांमार। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है। तो इस तरीके से सातवां पड़ोसी हो गया म्यांमार। और अब आ जाइए इधर, आठवां पड़ोसी हो गया हमारा श्रीलंका। ठीक, जो पाक स्टेट से हमसे गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से अलग है। नवा पड़ोसी है हमारा मालदीव, जो कि यहाँ पे कहीं आसपास इधर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लगाया है। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया का फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो आइए दोस्तों, हम इंडिया के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, फॉरेस्ट एरिया कहाँ कहाँ पे हैं, टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं, बायोस्फीयर्स रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं, टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने शुरुआत भी की थी, इंडिया का जब पॉलिटिकल मैप पढ़ रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर से शुरुआत की थी। तो हम इसमें भी हम एक ही सीक्वेंस फॉलो करते रहेंगे, इससे हमें आसानी भी होगी। तो हम सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से शुरुआत करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क एक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डाची गाम। दूसरा नेशनल पार्क है यहाँ पे एक किश्तवाड़। क्या है? ये देखिए यहाँ पे किश्तवाड़। अगला नेशनल पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर में, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। क्या है? हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दाची गाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर एरिया में हमारे 3 नेशनल पार्क हैं, एक दाची गाम, दूसरा किश्तवाड़, तीसरा हेमिस। आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर लें, जैसे आप देखेंगे एग्जाम में तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, है ना। फिर आते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर से नीचे आते हैं, तो हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश।
तो हिमाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, जो ये पहला वाला आपको दिख रहा है, दूसरा ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब हिमाचल प्रदेश से नीचे जो हमारा ये एरिया पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड का। किसका पड़ता है? ये उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में देखिए पहला जो नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये जो है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है नंदा देवी, बहुत फेमस, मोस्ट फेमस, ठीक है। नेक्स्ट है राजा जी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा पे है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हो गए? 4। राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड से नीचे जो हमारा क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश का। क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में एक मोस्ट फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, पंजाब से नीचे आ जाते हैं हरियाणा में, दिल्ली में भी कोई नेशनल पार्क नहीं है। हरियाणा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्या नाम है जिसका नेशनल पार्क का नाम है सुल्तानपुर। तो हरियाणा में ले सुल्तान, जो आपने मूवी देखी होगी सलमान खान वाली, ठेठ हरियाणवी, तो आप उससे इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि सुल्तान मतलब हरियाणा का पहलवान, और सुल्तानपुर मतलब सुल्तान नेशनल पार्क मतलब हरियाणा, ठीक है दोस्तों। तो याद करने की ट्रिक है, जैसे आप देखेंगे माइंड में आपको तुरंत घूम जाएगा आपके माइंड में एग्जाम हॉल में। तो अगला स्टेट हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में आइए देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो राजस्थान में सबसे पहला नेशनल पार्क है सरिस्का नेशनल पार्क, दूसरा है केवला देव घाना नेशनल पार्क, तीसरा है नाहरगढ़ नेशनल पार्क, चौथा है डेजर्ट नेशनल पार्क, पांचवा है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे 5 नेशनल पार्क हैं। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं? 5, ठीक है। कौन कौन से हैं एक बार रिपीट करते हैं? डेजर्ट, सरिस्का, नाहरगढ़, रणथंभौर और केवलादेव। अब आ जाते हैं गुजरात में। राजस्थान से नीचे गुजरात है। तो गुजरात में एक नेशनल पार्क है मरीन नेशनल पार्क। क्या है? मरीन नेशनल पार्क। दूसरा है गिर नेशनल पार्क, तीसरा है वेलवादार नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। तो गुजरात में 3 नेशनल पार्क हैं। पहला मरीन नेशनल पार्क, दूसरा गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान और वेलवादार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। तो गुजरात में 3 हैं, राजस्थान में 5 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1 है, हरियाणा में 1 है, दैट इज सुल्तान, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड में 4 हैं और हिमाचल प्रदेश में 2 हैं और जम्मू एंड कश्मीर में 3 हैं। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। अब आ जाते हैं हम महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 2 नेशनल पार्क हैं, एक बंसाड़ा का नेशनल पार्क, बंसाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और महाराष्ट्र से जस्ट नीचे आ जाते हैं गोवा में। तो गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो गोवा के बाद अब हम आ जाते हैं इधर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला हम पढ़ते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है फॉसिल नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। अब झारखंड में देख लेते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। झारखंड में हजारीबाग नेशनल पार्क है, बेतला पलामू नेशनल पार्क है और संजय नेशनल पार्क है। क्या है? संजय नेशनल पार्क है। उसके बाद ओडिशा में दोस्तों है सिमलीपाल नेशनल पार्क। उसके बाद वेस्ट बंगाल में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में है कांगेर वैली नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। अब आ जाते हैं तमिलनाडु में गुंडे नेशनल पार्क है। अब हम देख लेते हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटका में राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क पड़ता है, बांदीपुर नेशनल पार्क पड़ता है। फिर आ जाते हैं हम केरला में। केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क पड़ता है, पेरियार नेशनल पार्क पड़ता है, अगस्त मलाई नेशनल पार्क पड़ता है। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं क्या है। ये जो एरिया पड़ता है ये सिक्किम का एरिया पड़ता है। तो सिक्किम में देखिए 3 नेशनल पार्क दिखा रहा है। पहला कंचनजंगा नेशनल पार्क,
दूसरा है नेवरा वैली नेशनल पार्क, तीसरा है सिंगालिया नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं आसाम में। तो आसाम में है मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। मेघालय में जो है नौकरेक है नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। आसाम में है ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। मणिपुर में है सिरोही और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इस प्रकार से दोस्तों हमने इंडिया के जो बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा कर लिए।